हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट, इसमें कि ये पेपर 2 है, ठीक है। प्रश्न पत्र जो 2 आएगा उसमें का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये GS2 इसमें जो रहेगा वो रहेगा इसमें पेपर 2। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का इसमें क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। भाषा ही पहले इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद ही इस यहाँ पे आंसर लगाइए, ठीक है। तो भाषा ही एकमात्र वह साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है और उसे मनुष्य बनाती है। साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि इन सभी क्षेत्रों में मनुष्य की समस्त उपलब्धियों का एकमात्र आधार ही भाषा है। जो भी लौकिक व्यवहार संपन्न होता है वह भाषा के द्वारा। मनुष्य प्रेम भी करता है तो भाषा की सहायता से, और झगड़ने के लिए भी भाषा की ही ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग देखा भी होगा, जैसे कि मैं भी आपसे बोल रहा हूँ तो भाषा के लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज है जो भी है हिंदी में। इस तरह भाषा मेल का भी कारण है और विरोध का भी। दूर किसी देश में जब कभी अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिल जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है और उसके प्रति कितनी आत्मीयता का बोध होता है। कोई कितना भी गुणी, कितना भी विद्वान, कितना भी आकर्षक क्यों न हो, जब तक हम उसकी बात नहीं समझते तब तक उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, मतलब उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। भाषा ने जन समुदाय के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब विज्ञान के कारण दूरी की भावना दूर हो चुकी है, संसार गोपद जैसा बन गया है और संचार के साधन इतने समुन्नत हो गए हैं कि हम संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक किसी से केवल बातें ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी आकृति भी देख सकते हैं। तब भाषण का महत्व कितना बढ़ गया होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ एक ओर भाषा की अनंत महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, तो वही दूसरी ओर उसके साथ अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह भी लगे हैं। उन्हें ठीक से न समझने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं जो कभी कभी अधिकारी सिद्ध होती हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं को मनुष्यों से पृथक करता है? तो वो क्या करता है? तो वो अभी हम लोग भाषा के बारे में बात कर रहे थे, तो यह भाषा हो जाएगा, ठीक है। तो भाषा ही एकमात्र वह साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करता है। मतलब पशु है, एनिमल, और यहाँ पर मानव है। तो इन दोनों को अलग क्या करेगा? तो बीच में जो लैंग्वेज होता है वो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूर किसी देश में प्रसन्नता का कारण है? देखिए, उसमें बात भी चल रहा था प्रसन्नता का कारण। तो वह है कि अपनी भाषा बोलने वाले व्यक्ति से मिल जाना। ऑप्शन डी है। देखिए, बहुत सिंपल ही होता है, बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनेक प्रकार की भ्रांतियों के उत्पन्न होने के कारण है? तो भाषा को ठीक प्रकार से न समझ पाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होने के लिए आवश्यक है? तो यह होता है उस व्यक्ति की बातों को समझना। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उस व्यक्ति के बातों को समझना। देखिए, जो चीज़ गद्यांश में लिखा गया है सिर्फ उसी के हूबहू इसमें क्वेश्चन में भी आया है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। भाषा निम्नलिखित में से किसका कारण होता है? तो यह होता है मेल और विरोध का। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उसमें दिया भी था मेल और विरोध का। तो देखिए, इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन तो ऐसे हूबहू कितने सही सही हो जाएंगे फटाफट, इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति होता है। कुमुदनी, कुमुदनी भी गलत लिखा है। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे होता है अतिश, पूरा अतिश से पूरा रहेगा, ठीक है। अतिशयोक्ति ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद कुमुदनी, तो कुमुदनी में कुमुदिनी होता है, यहाँ पर दी पे ऐसे रहेगा दिनी, ठीक है। उसके बाद त्याज, त्याज जो है तो त्याज्य होता है, ऐसे होता है त्याज्य, ठीक है। और ये तो लास्ट वाला सही हो जाएगा, पुनर्भिनय, ये सही लिखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसको लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 7, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? देखिए, इसमें नहीं जो पूछा होता ना है। चरण पादुका है, सुदर्शनधारी इसमें नहीं है, तो इसी को सही करेंगे। तो जो सही नहीं पूछा है तो इसी को सही कर देंगे। नीलांबर ये है, और गौमुखी ये भी है, तो जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए।
कर्तव्य कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है? सज्जन का सठ, तो सज्जन का सठ और दुर्जन ये सही हो जाएगा। स्व्यर्थ, तो स्व्यर्थ का होता है अस्व्यर्थ, अस्व्यर्थ ऐसे लिखा जाएगा, बस उसी के आगे और लगा देना है। उसके बाद हर्ष, हर्ष का वृद्धि नहीं बल्कि दीर्घ होगा, दीर्घ, ठीक है। उसके बाद वर्णनीय, तो वर्ण वहाँ पे ये वर्णनीय सही लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका जो ये अपोजिट है ये गलत लिख गया है, तो ये होता है वर्णातीत, वर्णातीत ये वर्णनीय हो जाएगा, ठीक है, अवर्णनीय। तो इसमें आपका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सही युग्म सुमेलित कौन है? तो सिर्फ पहला है और बाकी ये तीसरा 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, नौकरानी पानी भरती है, रस्सी ऐंठती है, कुआं भरता है, वह कूद रही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नौकरानी पानी भरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं समझने के लिए नहीं, बस फटाफट इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं फटाफट। और बाकी अगर आप कहेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन करना है तो पूरा एक्सप्लेनेशन कर भी देंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में यड़ संधि है? यड़ संधि अंत्येष्टि, तो ये है ऑप्शन सी में है, मध्वरी, मध्वरी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेक्स्ट देखिए हिंदी आप लोग लगातार पढ़िए, हिंदी का भी टेस्ट करिए, बहुत जरूरी है क्योंकि हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे। नदय पर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? इसमें संधि बताना है, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि। ऑप्शन डी हो जाएगा यड़ संधि। उसके बाद नेक्स्ट है, घर में कुछ नहीं है, इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ दिया है तो कुछ क्या नहीं है, तो कोई अनिश्चय निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है? स्कंभ का खंभा सही है, कुष्णामांड कुम्हार, कुष्णामांड कुम्हार, तो यहाँ पे कुम्हड़ा होगा, ठीक है, न कि कुम्हारा, कुम्हार। क्वात का काढ़ा हो जाएगा, चैरिका का चोरी, तो ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन बी को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिन खोजा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का सही अर्थ है? जो उपकार करे उसका अहित करना, जिससे लाभ हो उसका पक्ष लेना, जिसको कष्ट होता है वही उसका अनुभव कर सकता है, जितना कठिन परिश्रम उतना लाभ। ऑप्शन डी सही है, जितना कठिन परिश्रम उतना लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वर का उच्चारण ओष्ठ कंठ से होता है? ओष्ठ कंठ से, ठीक है, तो ये होता है आपका ओ, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा ओ। देखिए तालब से होता है ई यानी जीभ के तालु के पास से जो होती है, और उसके बाद तालु कंठ यानी जो होता है कंठ और तालु दोनों, जैसे ए और ए। उसके बाद कोमल तालव्य और कंठ तो होता है आ ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ कंठ का होता है, तो ये हो जाता है ओ औ यानी ओठ तो गोल किंतु ध्वनि कंठ से आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंदरा का पर्यायवाची, कंदरा का, तो कंदरा का पर्यायवाची हो जाएगा दरी, कंदरा का पर्यायवाची दरी हो जाएगा, गुफा, गुहा, खो, घर, मांद, विवर। उसके बाद क्या है, देवा पगा, ये गंगा का पर्यायवाची है। और उर्गारी, उर्गारी किसका है? तो उर्गारी हो जाएगा आपका गरुड़ का। जम्बुक है, तो जम्बुक आपका हो जाएगा, हो जाता है गीदड़, जो सियार होता है उसका, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला एक शब्द, तो ये होता है औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंटकाकीर्ण का अर्थ होता है, कंटकाकीर्ण कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, बाधाओं से भरा हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा बाधाओं से भरा हुआ, ठीक है। कान के नीचे जो लटकता हुआ भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्णपाली, ठीक है।
कर्णपाली बोलते हैं। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा रखने वाला, तो इसको बोलते हैं कनिष्ठ। कनिष्ठ। इसका कंटकाकीर्ण का बाधाओं से भरा हुआ है ये। उसके बाद एक और है, जो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कंकाल बोलते हैं। देख लीजिए औरों का भी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्न जल उठ जाना मुहावरे से तात्पर्य क्या होता है? तो किसी जगह से चले जाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य व्यंजन है? तो यह है ध। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक व्यंजन है? तो ये ऑप्शन बी में है ड़ न म। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, ऑप्शन ए पहला ही सही है। देखिए बी क्यों गलत है। सच्चा मित्र जीवन में कोई एक ही विरल होता है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? सच्चा मित्र जीवन में कोई एक ही विरला होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है, तो होता है वृक्ष पर कोयल बोल रही है। और यहाँ पर कृपया कल पर पधारने की कृपा करें, तो यहाँ पर होगा कृपया कल घर पर पधारने की कृपा करें, ऐसा होगा। चलिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध है, यानी कि इसमें से 3 अशुद्ध होंगे। तो आपकी इस बात का कुछ अर्थ नहीं निकलता, ये सही है। दूसरा है, वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता, ये भी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी, तो ये सही है। मेरे को एक फूल की माला चाहिए, तो यही वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा मेरे को एक फूल की माला चाहिए, अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध क्या होगा? तो मुझे फूलों की एक माला चाहिए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें क्या है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है, वाक्यांश है और एक शब्द है। इंद्र की पूरी। इंद्र की पूरी क्या होती है? अमरावती। आम का बगीचा। आम का बगीचा अमराई। इतना जो कि पर्याप्त हो, तो ये होता है इत्यलम। बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च होने वाला व्यक्ति, तो ये होता है यक्ष वित्त होता है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, यक्ष वित्त, ये नहीं होगा, वो यक्ष वित्त, ठीक है। तो ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द्वंद्व समास में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है संयोजक का, ऑप्शन सी हो जाएगा संयोजक। अगला है, जिस समाज में प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? चिन्ह है और संकेताक्षर है। तो यहाँ पर देखेंगे विवरण सूचक चिन्ह। विवरण सूचक चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसे रहना चाहिए विवरण सूचक, देखिए ऐसे ऐसे होता है विवरण सूचक। अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह होता है ऐसे होता है अनुवृत्ति चिन्ह, जो इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक सही है। अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है? तो अर्ध विराम चिन्ह ऐसे यहाँ पर लगाएंगे तब होगा अर्ध विराम, जैसे ऐसे करके ऐसे। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे कि अल्प विराम, तो अल्प विराम में खाली कॉमा होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ऐसे होगा। अपूर्ण विराम या पूर्ण उपविराम क्या होता है? तो ये ऐसे वाला जो है, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से बिजली के पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची धन दान सौदामिनी चपला कौन था? ये तीनों में तो है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे। बिजली का और भी होता है, जैसे कि चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, बिजूरी, दान, क्षण प्रभा, छपा, पीत प्रभा, घनवल्ली, चंपा, असीन, कांचन वाली, सारंग कौन था? फूल क्या होता है? तो पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन, ललांत, गुल, प्रसून। और बाढ़ का तो तीर, सर, बिसिख, अशुग, सिलीमुख, ईसु, नाराज, सायक, तोमर, सारंग होता है।
क्वेश्चन नंबर 30 लगाते हैं। विलोम शब्द का निर्धारण निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं होता है? विषम घटक विषम घटकता पर घटकता पर क्या है? तो यह है नर नारी। नर नारी। भौतिक संदर्भता तो ये है मोटा पतला। मोटा पतला हो जाएगा। विषम संदर्भता क्या होता है? विषम संदर्भता तो ये होता है प्रकाश और अंधकार। समसंरचनात्मक पर तो समसंरचनात्मक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुगम और दुर्गम। तो इसका आप लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समसंरचनात्मक पर। तो इस प्रकार देखिए इसमें हिंदी क्वेश्चन खत्म हुआ और अब यहाँ पर आता है वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे, जो कि इंग्लिश क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इकतीस से लेकर 67 तक तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका वो कम्युनिकेशन का शुरू होगा। तो चलिए फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फिर से आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।